क्या आप ये जानते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई की आंखों में आंखें डालने की जरूरत आखिर पाकिस्तान के अंदर आई कहां से? और मोहसिन नकवी के पास क्या कोई जादू का चिराग आ गया है या फिर कोई अलादीन का जिन है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी इतने निडर होकर, इतने बेखौफ होकर आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के सामने सीना तानकर खड़े हो गए हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी जो इससे पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक नहीं सुनी है। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंतहाई मालूमाती वीडियो है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा है और किसके कहने पे ये हो रहा है और असल सुपर पावर इस गेम का है कौन। मैं हूं अदनान हनीफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के इशू के ऊपर जो स्टांस पाकिस्तान ने लिया और जिस तरीके से बांग्लादेश डटकर सामने खड़ा हो गया बीसीसीआई के, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। ये सब आप लोग भी बहुत दिन से सोच रहे होंगे और शायद कहीं ना कहीं रूमर्स ये हैं कि यार पाकिस्तान तो एंड मौके पे जाके मैच खेल लेगा और तो देखना ये बस सब गीदड़ भपकियां हैं और इसका कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। दोस्तों, ये तो सच है कि पाकिस्तान फिलहाल मैच खेल लेगा और अगर नहीं खेलेगा तो भी मैं आपको बताऊं कि असल में इस गेम के पीछे सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो दोस्तों, इसकी इब्तिदा होती है एक ऐसे इंसान से कि जिसका जो विजन है वो बड़ा मॉडर्न है और वो खुद को बड़ा मॉडर्नाइज दिखाना चाहता है और उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब और उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का क्या ताल्लुक है आईसीसी, पीसीबी या बीसीसीआई से? तो दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बात आप लोगों को बताऊं कि हालिया दिनों के अंदर विजन 2030 के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता किया आईसीसी से और बीसीसीआई से और उनसे ये डील उनकी हुई कि भाई हम भी सऊदी अरब के अंदर कोई क्रिकेट की लीग कराना चाहते हैं क्योंकि वो अपना चेहरा, अपना तासुर दुनिया में बदलना चाहते हैं। तो आईसीसी और बीसीसीआई और ईसीबी यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ हामी भरी और उनको कहा कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप करें, प्लेयर्स हम देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा क्रिकेट का जो आपका कल्चर है हम आपके मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे। मगर दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि जब उन्होंने प्रपोजल देखे मोहम्मद बिन सलमान के, विजन देखा मोहम्मद बिन सलमान का, तो खासकर बीसीसीआई खौफजदा हो गया कि अगर सऊदी अरब की लीग, क्रिकेट की लीग इतनी बड़ी हो गई और वो वाकई स्टैब्लिश हो गई तो आईपीएल की मोनोपोली दुनिया में खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि हम आईपीएल से 4 गुना ज्यादा भी पैसे दे सकते हैं प्लेयर्स को। और कहीं ना कहीं आईसीसी को भी इस बात से बड़ा खतरा महसूस हुआ और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी ये महसूस हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएल के साथ साथ आईसीसी की भी जो मोनोपोली है, जो उनके पास एक लेवल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो दांव पे लग जाए। तो उन्होंने पीठ में खंजर मारते हुए इस वादे से वो मुकर गए, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान, आप लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही खफ्ती किस्म के इंसान हैं और जो इरादा वो कर लेते हैं ना तो दोस्तों वो उसको फिर मुकम्मल करके दिखाते हैं। वो एक जिद्दी इंसान है, समझदार हैं, ज़हीन हैं और नौजवानी का उनके अंदर जोश है। तो अगर कोई उनको चैलेंज कर देता है ना दोस्तों तो वो फिर उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान का असल में प्लान फिर ये था कि क्योंकि इंडिया ने उनके साथ धोखेबाजी की है तो क्रिकेट का कल्चर तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से है, पाकिस्तानियों को भी क्रिकेट से बेहद मोहब्बत है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो पहले ही बहुत अच्छे हैं और अभी हालिया दिनों में आपने एक न्यूज़ देखी थी जहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जो एक दूसरे की हिफाजत के ऊपर मबनी है। तो इस तरह के मुआहिदे पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हमेशा बिरादराना ताल्लुक रहा है। अब बारी है क्रिकेट की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मदद करने जा रहा है क्रिकेट के कल्चर के फरोग के लिए मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को जरूरत है अब पाकिस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं करेगा। वाज़ेह तौर पर ये बात अब समझ में आ चुकी है मोहम्मद बिन सलमान को। तो दोस्तों, आप ये समझ लें कि ये जो मोहसिन नकवी की बोल्ड स्टेप है या मोहसिन नकवी इस बात से खौफजदा नहीं है कि अगर हमें आईसीसी से निकाल दिया जाएगा या आईसीसी हमें कोई पनिशमेंट करेगी या जो कुछ भी बीसीसीआई और आईसीसी कर सकते हैं तो उसका कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनके पास एक रिप्लेसमेंट आ चुकी है। ऐसा अरबों से ज्यादा पैसा तो दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अरब तो इतने अमीर होते हैं कि अरबों के पास तो इतना पैसा होता है दोस्तों कि अगर वो अपने कमोड बेच दें तो आईपीएल जैसी 10 लीग्स वो खरीद सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया की बदनसीबी के इशू बन गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ उसकी वजह से उनके ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ खराब होना शुरू हुए इंडिया के और पाकिस्तान के साथ अच्छे होना शुरू हो गए। बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट का बहुत क्रेज है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। हालांकि वो लोग आज तक जीते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग, वहाँ के फैंस पागल होते हैं, पूरे पूरे शेर बन के वो ग्राउंड के अंदर आपको नजर आते हैं। तो दोस्तों, अब एक क्रिकेट नेशन पाकिस्तान, दूसरी क्रिकेट नेशन बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकन ममालिक भी
इस लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुमकिन है कि 2027 या 28 के अंदर जाकर इस लीग का बाकायदा इनेकाद सऊदी अरब के ग्राउंड्स के अंदर हो। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान ने लाना है क्रिकेट का कल्चर, अच्छे प्लेयर, और हो सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सऊदी अरब की तरफ से खेलने का मौका भी मिलता रहे। ये भी मुमकिन है क्योंकि जाहिर है अर्ली स्टेजेस के ऊपर उनको क्रिकेट सिखाने के लिए तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज, समझ और अच्छे प्लेयर्स हों। दूसरी तरफ दोस्तों, इसी खबर के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से वो टेंशन में मुब्तला है कि अगर ये भी शामिल हो गया सारे ज्वाइंट में तो फिर इंडिया, बीसीसीआई हो, ईसीबी हो और आईसीसी हो तो इनकी दुनिया में मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ लें कि मुस्तकबिल के अंदर आईसीसी का फ्यूचर दांव पे लगने वाला है और ये बहुत मुमकिन है कि आईसीसी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, आईपीएल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ये जो आप 1000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बातें सुनते हैं ना इंडियन मीडिया से, ये सब ठिकाने लग जाएगा और एक नई बॉडी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी बड़ी होगी, आप देखिएगा मुस्तकबिल में ये जरूर बनेगा। इसकी जो सबसे बड़ी गारंटी है वो है मोहम्मद बिन सलमान का वो क्रेज। वो जब किसी एक बात के बारे में सोच लेते हैं तो फिर वो उसको करके दिखाते हैं। तो मुझे यकीन है कि मोहम्मद बिन सलमान अब इससे पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अब खड़ा हुआ है भरपूर तैयार होकर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो आईसीसी के अंदर रवैया होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से बीसीसीआई डोमिनेट करता है, पाकिस्तान हो या बाकी और छोटे मुल्क हो। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो अगला खिलाड़ी कौन है जो इस सारे खेल का हिस्सा बनने जा रहा है या बन सकता है और उसके आ जाने से इंडिया की और आईसीसी की एक मौत वाकई हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं कि वो अगला प्लेयर कौन होगा, वो ऐसा कौन सा मुल्क है कि जिसके आ जाने से हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो खत्म हो जाएगी।